नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। कांग्रेस का प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत का एनडीए पर प्रहार। प्रधानमंत्री को केवल चुनाव में बिहार की याद आती है, पलायन नहीं दिखता। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने गया में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें केवल चुनाव के समय ही बिहार की याद आती है, लेकिन प्रदेश से हो रहा व्यापक पलायन दिखाई नहीं देता। श्री नेता ने एनडीए की घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए इसे केवल दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दल के सभी नेतागण मीडिया के सामने घोषणा पत्र को 6 सेकंड में दिखाकर तुरंत गायब हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 साल तक सत्ता में काबिज रहने के बाद अब एनडीए जनता से वादे कर रही है, क्योंकि वह हार का सामना नहीं करना चाहती। उन्होंने चुनौती दी कि बताइए तो चीनी मिल का चीनी पीने कब आ रहे हैं, यानी बंद पड़ी चीनी मिलों को कब शुरू किया जाएगा। सुप्रिया सिनेत की पूरी बात सुनिए। चुनाव के मुहाने पर आकर 10,000 बांटने से बात नहीं बनेगी। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी तो बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। माई बहना योजना के तहत हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपए जाएगा तो महिला सशक्त भी होगी और ज्यादा स्वतंत्र भी होगी और सुरक्षित भी होगी। हमने ये कर्नाटका में और तेलंगाना में करके देखा है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, रामलाल जाट जी यहाँ पर है, चौधरी जी यहाँ पर है, हमने राजस्थान में किया और उसका फायदा परिवारों को पहुंचा। हम करेंगे। हमारा वादा है कि हम 200 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। 25 लाख तक का इलाज, चिरंजीवी योजना बहुत सक्सेसफुल हमारी चली, उसका एक स्वरूप हम कर्नाटका और बाकी जगहों पर चला रहे हिमाचल में, वो यहाँ पर करेंगे। हमारा मानना है महिलाओं को फ्री बस सेवा होनी चाहिए, जैसे शक्ति योजना हम कर्नाटका में चलाते हैं। हमारा मानना है कि जो जीविका दीदी है उनको 30,000 की सैलरी होनी चाहिए। वकीलों का 10 लाख का बीमा होना चाहिए जीवन का और 15 लाख का स्वास्थ्य। ऐसी तमाम योजनाएं हर वर्ग के लिए योजना है। और इसलिए है क्योंकि अगर बिहार का समुचित विकास करना है तो एक नए स्वरूप, एक नई योजना, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा। बिहार का विकास वो लोग नहीं कर सकते जो बिहार की जमीन 1 रुपए पर कारोबारी को देने के लिए तैयार है। बिहार का विकास वो लोग नहीं कर सकते जो बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया। बिहार का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिन्होंने बिहार को सिर्फ दोहन किया है और चुनाव के लिए इस्तेमाल किया है। मेरा अपना मानना है बदलाव का वक्त आ गया है, बदलाव जरूर होगा। रिपोर्ट कार्ड नील बटा सन्नाटा है सरकार का, नीतीश मोदी सरकार का, और बिहार ने मन बना लिया है इस बार मोदी को पलटा जाएगा और बिहार के भविष्य को उज्जवल किया जाएगा। आपके सवालों का स्वागत है और उसके बाद उमेश श्रीवास्तव जी एक बड़ा खुलासा करेंगे आपके बीच। पीएम मोदी आज बोले हैं कि पाक के आकाओं को पता चल गया है कि भारत कितना ताकतवर है। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान का नाम किस मुंह से लेते हैं? इतना डरपोक और कायर आदमी। 61 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया मैंने सीज फायर कराया, 7 जेट गिराए। मोदी जी के मुंह से चूड़ी निकलती। अरे हम आपके साथ खड़े हैं, आप हिम्मत तो दिखाइए। 61 बार उन्होंने बोला, एक बार आप बोलिए डोनाल्ड ट्रंप आप झूठ बोल रहे हैं, आपने सीज फायर नहीं कराया। आज इंदिरा जी की पुण्यतिथि है और सलूट है ऐसी महिला को। अमेरिका की आंख में आंख डाल के कहा 7वां तो क्या 70वां बेड़ा भी भेजेंगे पाकिस्तान के, मैं 2 टुकड़े करके रहूंगी, और करके दिखाया। आज 150वीं जयंती है सरदार पटेल की, लौह पुरुष की। इस देश को एक रखने के लिए आरएसएस जैसे नफरती संगठन को बैन किया। ये ताकत होती है जो देश से प्रेम करते हैं। इधर उधर की बातें। चुनाव आता है, मोदी जी वही किसी पिटी स्क्रिप्ट, वही विक्टिम कार्ड, मुझे ये कह दिया, रोना धोना फलाने को। आपकी बेटी को कोई लेके चला जाएगा? आप लोग यहाँ पर सम्मानित लोग हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई प्रधानमंत्री मंच से कह सकता है कि आपकी बेटियों को कोई लेकर चला जाएगा? ये महिला अस्मिता का मामला है। चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री को पाकिस्तान याद आता है। आपको 1.25 लाख करोड़ क्यों नहीं याद आए बिहार के? आपको क्यों नहीं महिला अस्मिता याद आई? आपको क्यों नहीं चीनी की फैक्ट्री याद आई? आपको क्यों नहीं रोजगार याद आया? आपको क्यों नहीं पलायन याद आया? मोदी जी डरपोक और कायर प्रधानमंत्री हैं और उनकी बखिया उन्हीं के मित्र डोनाल्ड ट्रंप
मैडम बिहार अरे में दूसरा सवाल फिर आप मैम आपने अभी ये कहा कि 1 रुपये में कारोबारी को ज़मीन देने वाले बिहार का विकास नहीं कर सकते, तो क्या लैंड फॉर जॉब वाले विकास करेंगे? इसका लैंड फॉर जॉब वाले विकास करेंगे? कन्विक्शन हो गया है? आप जज है क्या? कन्विक्शन कर दिया आप? स्वीकार दिया है कोर्ट ने? कोर्ट तो बहुत सारी चीजें स्वीकारता है। कोर्ट ने तो तड़ीपार को भी स्वीकारा था। क्या हुआ? आज गृह मंत्री वाले बैठे वार्ता की है आपको कोर्ट पता का, होगा। मेरी बात सुनिए, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। आप और मैं जज नहीं है, कोर्ट फैसला करेगा। चार्जशीट फैसला नहीं होती मेरे बंधु, चार्जशीट होती है। चार्जशीट स्नूपिंग के मामले में भी दाखिल की गई थी, चार्जशीट तड़ीपार होने के लिए भी दाखिल की गई थी। चार्जशीट को मत बनाइए। मेरा एक छोटा सा सवाल है, बिहारी होने के नाते तो आपको भी बड़ा गुस्सा आना चाहिए था कि अमित शाह आप ही की धरती पर आकर कहते हैं बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि जमीन नहीं है, और उन्हीं की सरकार 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे रही है। आपको गुस्सा नहीं आ रहा? अरे थोड़ा गुस्सा आप भी दिखाइए। तब तर्पण दिनकर की भूमि से आप आते हैं, क्रांति की भूमि से आते हैं। क्रांति तो आप लोगों से सवाल का सामना नहीं करना चाहते हैं, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। दूसरी और ज्यादा चिंता की बात यह है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री पूर्णतः स्वस्थ नहीं है? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन सकते हैं? और उन सबके जाने के बाद सम्राट चौधरी जी ने घोषणा पत्र से कुछ पेजेस पढ़े, बिहार की अस्मिता का, आपके मुख्यमंत्री का इससे ज्यादा मान और दूसरा कोई नहीं हो सकता। असलियत तो ये है कि 20 साल सत्ता में काबिज रहने के बाद मैनिफेस्टो नहीं लाया जाता है, रिपोर्ट कार्ड लाया जाता है। 2 दशकों से आप सत्ता में हैं और आप जनता को बता रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जनता आपसे पूछ रही है, 20 साल आप पर भरोसा किया, 20 साल आपको सत्ता की चाबी दी, 20 साल ये तथाकथित डबल ट्रबल इंजन की सरकार चली, आपने हमारे लिए क्या किया? और उसका जवाब निर्बटा सन्नाटा है। और इसीलिए 6 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए के शीर्ष नेता वहां से भाग गए। आपने देखा होगा महागठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र लागू किया था और हमने उसका अनावरण करते वक्त हमारे जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, फेस है, तेजस्वी जी ने सबसे पढ़ा, हमारा शीर्ष नेतृत्व वहां पर बैठा और हमारे लिए घोषणा पत्र जवानी जमा खर्च नहीं है। अगर आप एनालिसिस करिएगा कि बीजेपी और जेडीयू के घोषणा पत्रों में से कितनी चीजों को लागू किया गया, तो 10 या 15% चीजें लागू की गई, बाकी नहीं की गई। हमारे लिए घोषणा पत्र हमारी सरकार का खाका होता है, हमारी नीति निर्माण का ब्लूप्रिंट होता है। और ये हमारी कर्नाटका की सरकार में, तेलंगाना की सरकार में, हिमाचल की सरकार में और पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसी सरकारों ने करके दिखाया है। और इसलिए हमारे लिए जो घोषणा पत्र है वो जनता को किया हमारा वादा है, जिस पर जनता हमें चुनेगी और 5 साल बाद उस पर हमारा आकलन करके हमें दोबारा से सत्ता में भेजेगी। इनके लिए ऐसा नहीं है। आज जब चुनाव के मुहाने पर बिहार आया तो पैसा बांट रहे, रोजगार की बात कर रहे, इस घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें की गई। आज तो सवाल इस बात का है कि आपको 6 सेकंड में भाग लिए, लेकिन बताइए तो सही, जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज था वो कहाँ खर्चा हुआ? बताइए तो सही कि आप तो चीनी मिल चलाकर चाय पीने वाले थे, कब आ रहे हैं चाय पीने? बताइए तो सही कि बिहार का कबाड़ा आपने क्यों किया? और मैं बहुत संक्षिप्त में आपको कुछ आंकड़े दे देती हूँ जिससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। पिछले 2 दशकों में एक ढोल बजाया गया, बहुत चर्चित किया गया, सुशासन सुशासन सुशासन। उस सुशासन की पोल पट्टी तो आज भी खुल रही है। सुशासन की पहली शर्त होती है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। कल मोकामा में दिन दहाड़े चुनावी प्रचार के दौरान एक आदमी की हत्या हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है कि एनडीए के प्रत्याशी के पास उसके काफले में बारूद और गोलियां कैसे थी, बंदूकें कैसे थी। अभी आप चले जाइए तो आपकी
कल ही सिवान में एक एसआई की हत्या हो जाती है। 6 महीने के अंदर बिहार में 9 बड़े कारोबारियों की हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या। क्या विनोद मेहता, क्या रमाकांत यादव, क्या संजय अग्रवाल, क्या सुरभि, हमने टीवी पर देखा जैसे एक सीरीज चलती है। टीवी में लोग तमंचे और गोली रखकर आ रहे हैं, हॉस्पिटल में घुस रहे, मार के चले जा रहे हैं, कारोबारियों के घर में घुस रहे, मार के चले जा रहे हैं, अस्पताल के अंदर घुस रहे, मैनेजर को मार के चले जा रहे हैं। ये सब राजधानी पटना में हो रहा है। बिहार में पिछले 17 सालों में 53,000 से ज्यादा निर्मम हत्याएं हुई है। बिहार में 953 अपराध रोज होते हैं, 18 बच्चे हर हफ्ते रेप का शिकार होते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर है। ये लॉ एंड ऑर्डर है कि मुजफ्फरपुर में 20 जगह चाकुओं से गोदी हुई बच्ची को पटना लाया जाता है और 8 घंटे तक उसको एम्बुलेंस में रखा जाता है, वो वहीं दम तोड़ देता है। ये सुशासन है। ये सुशासन है कि 16,000 से ज्यादा स्कूल में बिजली नहीं है, 73,000 से ज्यादा स्कूलों में आज कंप्यूटर नहीं है। ये सुशासन है कि बिहार जो नालंदा और कहां से लोग पढ़ने आते थे, आज वो नीति आयोग की रिपोर्ट में 28वें नंबर पे, सारे राज्यों में सबसे नीचे। कानून की कमी है। क्या सुशासन है? जो सरकारी अस्पताल है उनकी दीवारें टूट रही हैं, जानवर लौट रहे हैं, पानी भरा हुआ है। कल मैंने देखा कीचड़ इतना ज्यादा कि प्रसव बाहर ही हुआ जा रहा है। ये सुशासन है। डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है। क्या सुशासन है? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने के बाद मैं जरूर कारोबार की बात करूं। अमित शाह ने कहा यहाँ पर जमीन नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। इससे ज्यादा वाहियात बात और क्या होगी? 1000 एकड़ जमीन नरेंद्र मोदी के जिगर के टुकड़े अडानी को 1 रुपए में देने के लिए जमीन है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए जमीन नहीं। बिहार का पलायन लगातार हो रहा है। 20 साल आपने सरकार चलाई, 3 करोड़ 45 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं मजदूर के लिए। कितने रोजगार आपने बनाए? आज आप अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं हम 1 करोड़ रोजगार बनाएंगे, तो ये पहले क्यों नहीं बना? 20 साल से झुंझुना बजाने के लिए बैठे थे। 11 साल से तो नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का डबल इंजन चल रहा है। कहाँ है नौकरियां? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिहार सबसे ऊपर होता था, अब बिहार 28 राज्यों में सबसे नीचे है। नीति आयोग जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री है, वो कहता है बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का, और बिहार की जो औसत आय है वो झारखंड की आधी और उड़ीसा की 1/3 है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है कि जो बिहार देश के चीनी उद्योग में 27% की भागीदारी रखता था, आज 2% से कम की भागीदारी रखता है। यही बिहार और पूर्वांचल को चीनी की कटोरी देश की कहा गया। कौन निकल गया सारी चीज? बात होगी तो बात पेपर लीक पर ही है। कौन सा ऐसा पेपर है जो बिहार में लीक नहीं हो? पेपर लीक हो जाता है, युवाओं के भविष्य पर संकट चढ़ जाता है। युवा जब अपने हक के लिए सड़कों पर आवाज उठाते हैं तो हाड़ कांपती ठंड में बिहार की सरकार उन पर लाठियां बरसाती है, पानी की बौछार चलवाती है। हर चीज का रेट कार्ड है। नीट पीजी का 70 से 80 लाख है, नीट यूजी का 30 से 40 लाख है, एसएससी का 15 से 20 लाख है, पटवारी का भी 10 से 15 लाख है। हर चीज का रेट कार्ड है। फर्जी डिग्रियों का भी रेट कार्ड है, उसका भी बड़ा यहाँ पे बड़ा धंधा चल रहा है। और कुछ रेट कार्ड आपके सामने जो फर्जी डिग्रियों के वो पढ़ देते हैं। बीए 70,000 से 1 लाख, बीएड 1.5 से 2 लाख, एलएलबी 3.5 लाख, डी फार्मा 3.5 से 4 लाख, नर्सिंग 3.5 से 4 लाख, पैरामेडिकल 25,000, टेक्नीशियन 30,000। हर चीज का रेट कार्ड है। ये क्या है आपने बिहार में? और असलियत ये है कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय अगर बिहार का भला किया गया होता तो आज जो दिल्ली से, बंबई से, गुजरात से, चेन्नई से ट्रेनें भर भर के देश की छठ के टाइम पर बिहार आई, दिवाली के टाइम पर बिहार आई, उस पर जानवरों की तरह हमारे लड़के, हमारे बच्चे ठूस कर नहीं आते। अगर बिहार का भला किया गया होता तो बिहार का युवा भी यहीं पर रहता, यहीं पर गुजर बसर करता, यहीं अपने परिवार के साथ रहता, यहीं शिक्षा के बाद रोजगार पाता। ऐसा क्यों नहीं किया गया? आपने बड़ी बड़ी बातें करी,
और मैंने आपको कोई ज़बानी जमा खर्च नहीं किया है, ये सरकारी आंकड़ा है जिसका ब्यौरा मैंने आपको दिया है। और इधर उधर की बात करने से बेहतर है थोड़ा सा हम क्या करना चाहते हैं उसके बारे में चर्चा जरूर हो, हमारा क्या प्लान है और हम बिहार के लिए क्या। प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में तो सभी को पता है वो क्या क्या बोलते हैं, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, इस तरह की भाषा तो वो बोलते ही हैं। चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी कहकर टैकल करना, ये सब वो करते हैं। मोदी जी 20 साल की सत्ता के बाद यहाँ आए हैं चुनाव में, मोदी जी अपना काम क्यों नहीं गिना सकते? मैं तो चैलेंज करके आपके माध्यम से कह रही, एक दिन मोदी जी एक चुनावी रैली में बोले मैंने ये काम किया है, अगर आपको लगता है मैंने ये काम किया है तो मुझे वोट दीजिए। राहुल गांधी फलाना कुछ कर रहा है, दूसरे को कुछ कहना, इस तरह की भाषा के प्रधानमंत्री को शोभा देती है। राहुल गांधी ने तो वोट अधिकार यात्रा से लेकर भारत जोड़ो यात्रा करके इस देश को जगा दिया, इस देश में मोहब्बत का संदेश भेज दिया। आप वही नफरत और जहर बोल रहे हैं, मतलब ये स्क्रिप्ट भी पुरानी हो गई, लोग बोर हो गए, चलती भी नहीं है टीवी पर। देखिए ना कोई देखने वाला, इनका यूट्यूब नंबर देखिए, कोई देखने वाला भी नहीं है। जैसे आप लोग बोरियत से सवाल पूछते मोदी जी, वैसे लोग भी बोर हो गए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।